अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए कौन सी बुक और स्टडी मटेरियल रेफर करें, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। तो मैंने शुरुआत की थी इसका अपने खुद के नोट्स बना के, जिसके लिए मैंने यूट्यूब वीडियोज और गूगल का सहारा लिया। लेकिन इसके बाद जब मैंने कल्याणी भरत मैम की बुक्स ऑर्डर की, तो मुझे वो बुक्स काफ़ी अच्छी लगी। अब बात करते हैं ये अच्छी क्यों हैं। चलिए, इन बुक्स की जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है ये बुलेट पॉइंट फॉर्म में है, तो इसको पढ़ना बहुत इजी हो जाता है और याद करना भी उतना ही इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ से शुरू होता है तो पॉइंट वाइज हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद सारे चैप्टर्स ना इसी तरह से दिए हुए हैं। लेकिन मैं एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं इस बुक को, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको एकदम क्लियर समझ में ना आए, क्योंकि वो छोटे पॉइंट्स में डिस्क्राइब की हुई है। तो इसके लिए आप साथ में गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हो। लाइक पर्टिकुलर टर्म को आप अपने एंड पर भी सर्च करके पढ़ सकते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपको हेल्पफुल होगा वनडे एग्जाम के लिए भी, और अगर आप कोई सब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हो, जैसे कि एचपीएससी में हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, तो वहां पर क्योंकि हमें टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी आंसर में, तो वहां पर ये बुक्स ना बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं इंडियन, अमेरिकन और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। इसके साथ साथ और भी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और जो कॉमनवेल्थ लिटरेचर है, इसके लिए फिर मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसके लिए आप कोई बुक भी ले सकते हो या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो। और हाँ, मैंने ये बुक ज़रूर परचेस की थी अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला कि मुझे एक आइडिया लगा कि जो सिलेबस है वो क्या है और कैसे कैसे इसमें हमें पढ़ना है। क्योंकि मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से नहीं थी, मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया था साइंस से लिटरेचर में, तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। तो मुझे इसने ना एक फ्रेमवर्क बना के दिया कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये बुक ने मुझे बहुत हेल्प की। अगर आप भी ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि आपका लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं था, तो आप एक ऐसी रेफरेंस बुक अपने पास रखिए, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसके साथ बात करें लिटरेरी टर्म्स के लिए, तो मैंने ये बुक परचेस की थी। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है, और मुझे तो पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगी। जैसे कि मान लीजिए ये वर्ड है मिथ, तो यहाँ पर इन्होंने कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इस बुक को ले सकते हो। मेरे हिसाब से ये बुक बढ़िया है। और इसके साथ मैंने भी रिसेंटली ये बुक्स ऑर्डर करी कल्याणी भरत मैम से ही, बुक 3 लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इस बुक की मुझे अच्छी बात पता है क्या लगी, क्योंकि ये बहुत पतली बुक है, एकदम छोटी सी, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है बहुत ही टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है। मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आप करके ना क्रिटिसिज्म को कवर कर सकते हो। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि क्रिटिसिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और मैं कैसे इसको कवर करूंगी, लेकिन ये तो मुझे बहुत सही लगा। तो आप ये परचेस कर सकते हो। इसके साथ साथ ये एक छोटी सी हैंडबुक टाइप की डिक्शनरी है, जिसमें कंटेम्प्रेरी थियोरी एंड कल्चरल स्टडीज के जो टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये बुक बहुत इजी टू कैरी है, और ये बुक ना इतनी छोटी सी है कि आप इसको बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हो, और आप मान लो कहीं बाहर हो, फ्री बैठे हो, तो आप निकाल के पढ़ सकते हो। और इसमें बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन दी हुई है हर एक टर्म की, जो कि आप इनिशियली स्टेज पे आपको हेल्प कर सकती है। तो आप ये एक परचेस कर सकते हो। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप PYQs पर ध्यान दें। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि PYQs बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आपको किसी भी साइट से मिल जाएंगे, और कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, उनके पास भी टेस्ट सीरीज होती है, तो आप वहाँ से वो ले सकते हैं। क्योंकि मैंने इतना ही किया था, PYQs पे मैंने फोकस किया था। इसके साथ साथ जो भी PYQ में मुझे नया टॉपिक मिलता था, मैं उसको कवर करती थी, और इस तरह से मैंने अपने नेट की प्रिपरेशन की थी। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया था। अभी मैंने MP का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैं UP का भी एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। थैंक यू।